नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास और अनोखी जानकारी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में कई ऐसे संकेत बताए गए हैं जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक होते हैं। ये संकेत प्रकृति, पशु पक्षियों और भौतिक वस्तुओं के माध्यम से मिल सकते हैं। यदि आपको भी ये संकेत मिलें, तो समझ लीजिए कि महादेव ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और अब आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का समय आ गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ अद्भुत और चमत्कारी संकेतों के बारे में जो भगवान शिव की कृपा के प्रतीक हैं। इसके अलावा हम आपको श्रावण मास के कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो सफलता, प्रसन्नता और संपन्नता को आपके जीवन में लाने में सहायक हो सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलें और महादेव की अनंत कृपा का अनुभव करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। 1. ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। यदि आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है। यह संकेत आपके जीवन में खुशियां लाने और भाग्य को प्रबल बनाने का है। 2. सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं। जहां पर शिव होते हैं, वहां पर नंदी अवश्य होते हैं। अगर आपको सफेद नंदी के दर्शन होते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है और आपके रास्ते की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। नंदी के दिखाई देने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना न भूलें। 3. नाग देवता के दर्शन। भगवान शिव अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं, इसलिए नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यह संकेत आपकी धन से जुड़ी समस्याओं के अंत का है और भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। 4. एकांत में बैठे स्त्री और पुरुष के दर्शन। यदि किसी वृक्ष के नीचे या भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई देते हैं, तो यह शुभ संकेत समझें। यह संकेत है कि आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी, या यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा। 5. काले कुत्ते का दिखाई देना। अगर आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है, तो इसे शुभ संकेत समझें। कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है, उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। महाशिवरात्रि को काले कुत्ते का घर पर आना यह संकेत है कि आपके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। 6. मिट्टी के घड़े का दिखाई देना। यदि आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई पड़ता है, तो यह शुभ संकेत है। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। 7. भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन। भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं, तो उन्हें साक्षात शिव का ही रूप मानकर नमस्कार करना चाहिए। यह संकेत है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी रोगों का नाश होगा। श्रावण मास के 10 सटीक उपाय सफलता, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए। पारद शिवलिंग की स्थापना। योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और प्रतिदिन पूजन करें। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। गरीबों को भोजन कराना। श्रावण मास में गरीबों को भोजन कराएं।
इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। शिवलिंग का अभिषेक। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। आटे से शिवलिंग बनाना। माह भर आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। 101 बार जलाभिषेक। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें और ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करें। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नंदी बैल को हरा चारा खिलाना। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। तिल और जौ चढ़ाना। भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। केसर मिलाकर दूध चढ़ाना। विवाह में अड़चन आने पर शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को चांदी की बिछिया या पायल अर्पित करना। इससे धन आगमन के नए अवसर प्राप्त होते हैं। बेलपत्र अर्पित करना। श्रावण मास में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करें। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है और रोगों का नाश होता है। शिव मंदिर में दीप जलाना। श्रावण मास में हर शाम को शिव मंदिर में दीप जलाएं। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाना। श्रावण मास में भगवान शिव को धतूरा चढ़ाएं। इससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष धारण करना। श्रावण मास में रुद्राक्ष धारण करें। यह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक है और इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना। श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। इससे जीवन में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिव मंत्रों का जाप। श्रावण मास में महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति और ध्यान की प्राप्ति होती है। अखंड दीप जलाना। श्रावण मास में अखंड दीप जलाएं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना। श्रावण मास में शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जलाभिषेक के साथ पंचामृत अभिषेक। श्रावण मास में शिवलिंग का जलाभिषेक करें और पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। शिवरात्रि के दिन के विशेष उपाय। रात भर जागरण और भजन। महाशिवरात्रि के दिन रात भर जागरण करें और भगवान शिव के भजन गाएं। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। काले तिल का दान। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करें। इससे पापों का नाश होता है और धनधान्य में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर गुलाब जल चढ़ाना। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गुलाब जल चढ़ाएं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं। शिव पुराण का पाठ। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ करें। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अन्न का दान। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को अन्न का दान करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती।
आशा है कि ये उपाय आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख शांति लाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।